जथा नस्सु भगाससि जथा नस्सु फलाससि तवास्मि जानकी कान्त कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि युवा मेव गति मम। तस्यै नमोऽस्त्वथ सदा सकृदम्बिकाय नाथाय वायुतनयाभिधया स्मृताय यः श्रीविदेहतनया दशयानसून्वोर्लब्धानुकम्पजनमुख्य उदारसेवः तस्मै नमोऽस्तु तनयाय पराशरस्य व्यासाह्वयाय मुनिमौलिविभूषणाय यत्पादपद्मकृपयाद्य यशः पवित्रम् प्राप्तं प्रदातुमहमस्मि समुद्यतो वः। तस्मै नमः प्रभुवराय सहस्रकृत्वः सम्पूर्णलोकपरिकीर्तितनामकाय यो मैथिली परममङ्गलबालकीर्ति श्रोत्रिप्रधान परमोज्ज्वलकीर्त्यकीर्तिः सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज की, श्री सूत जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान् श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण राजराजेंद्र कौसल्यानंद वर्धन करुणा सिंधु भक्तवांछा कल्पतरु रघुनंदन रामभद्र की प्राण बल्लभा जनकजा भगवती श्री जानकी जू की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप अनंत बलवंत भगवत कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में मानव जीवन को सार्थक करने के अन्यान्य उपक्रमों में सर्वोत्कृष्टा सत्संग सरिता का आश्रय हम आप सब कलकल निनादिनी भगवती सरयू के कुलीन तट पर भगवती श्री अयोध्या के पावन अंक में विराजमान होकर ग्रहण कर रहे हैं।
भगवान शंकर भगवती माता पार्वती की जिज्ञासाओं का शमन करते हुए श्री सीताराम जी की उपासना के रहस्यों का प्रकाश करते हैं, जिसे श्री महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने भगवती कात्यायनी को सुनाया और श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को सुनाते हैं। उसी चर्चा के क्रम में कल तक की जो चर्चा हुई थी, हम आप सबने भगवान की अब जिज्ञासा होती है कि मिथिला वासियों ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिसके परिणाम में इन्हें भगवती श्री जी प्राप्त हुई। स्नेह पराजी के हृदय के भाव को भगवान देखते हैं। क्षण भर का दर्शन सुख जो जीवन का आधार है, उस दर्शन सुख से वियुक्त होना स्वीकार स्नेह पराजी नहीं करती हैं। भगवान रास कुंज से शयन कुंज में पधारे हैं। स्नेह पराजी ने सेवा करते हुए मन नहीं मान रहा था, वहां से विलग हुई हैं। चंद्रकला चारुशिला आदि सखियां अपने अपने भवन की ओर जाती हैं। इसी बीच में विकल हुई स्नेह पराजी के लिए आकाशवाणी होती है कि युगल सरकार आज आपके भवन में पधारे हैं, आप वहां जाएं। स्नेह पराजी अपने भवन में जाती हैं, भगवान का दर्शन करती हैं। भगवान श्री किशोरी जी के सम्मुख ही स्नेह पराजी की प्रशंसा करते हैं और यह बात पूछते हैं कि ऐसा कौन सा पुण्य है, ऐसा कौन सा कृत्य है कि मिथिला की नगरी को भगवती श्री जानकी जी प्राप्त हुए, आप लोगों को मिथिला में जन्म मिला। और इसी प्रश्न के समाधान में, इसी जिज्ञासा का समाधान करते हुए स्नेह पराजी ने आगे आकर के प्रार्थना किया कि हे ठाकुर जी, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, फिर भी यदि आपको किशोरी जी के चरित्र को सुनने की कामना है, यदि आप किशोरी जी का चरित्र सुनना चाहते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करती हूं। और उसी क्रम में भगवान के जन्म महोत्सव का स्मरण करती हैं। उस जन्म महोत्सव में नाना देशों के राजा आए हुए थे, जिनमें मिथिलाधिपति महाराज सीरध्वज भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने जब रामभद्र सरकार को देखा तो परब्रह्म परमात्मा ही जो निराकार है, अपने भक्तों की कामना को पूर्ण करने के लिए एक आकार धारण करके विराजमान हुए हैं। इस सिद्धांत को मानने वाले श्री जनक जी महाराज के मन में यह भाव हुआ कि मुझे इनका वात्सल्य मिले। अब वात्सल्य 3 रूप में ही मिलेगा, कल हम लोगों ने चर्चा भी की थी। पिता के रूप में, गुरु के रूप में और ससुर के रूप में। तो पिता होने का गौरव तो दशरथ जी को मिल गया, पिता एक ही होते हैं। गुरु श्री विश्वामित्र जी महाराज हैं, आगे वशिष्ठ जी महाराज हैं, आगे विश्वामित्र जी महाराज भी होंगे। और जहाँ जहाँ भगवान शिक्षा ग्रहण करते हैं, सब जगह गुरु भाव रखते हैं। चाहे अगस्त जी के यहाँ जाएं, चाहे सुतीक्ष्ण जी के यहाँ जाएं, समस्त ऋषियों के यहाँ जाकर के भगवान जिज्ञासा ही करते हैं और सारे ऋषि भगवान का दर्शन करके आनंदित होते हैं और अपनी संपूर्ण तपस्या, संपूर्ण अनुभव को भगवान के सामने समर्पित करके अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं। बचा हुआ एक भाव जो है वात्सल्य के लिए ससुर वाला, तो उसी की कामना करते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है कि अभी पुत्री है ही नहीं, पहले पुत्री हो तब विवाह हो तो ससुर बने। तो मन में यही भाव उनका था। मनोभावम यथार्थेन मनोवाचा निवेद्यते। मन का जो उनका भाव था, भगवान को हाथ में लिए दुलार किए और अंदर अंदर बड़बड़ा करके मन में ही अपना बोल लिए कि नहीं नहीं, अब कुछ भी हो जाए, इनका ससुर होकर के मैं वात्सल्य प्राप्त करूंगा,
वात्सल्य सुख मुझे मिलना चाहिए। ऐसा उन्होंने संकल्प किया और मिथिला में पहुंच गए। मिथिला में पहुंच करके श्री क्षीरध्वज महाराज श्री मिथिलाधिपति का खूब सत्कार हुआ। रात्रि में उन्होंने शयन किया और रात्रि में ही भगवती सुनैना से उन्होंने नारद जी के आगमन की चर्चा, नारद जी महाराज का दशरथ जी महाराज का संवाद। नारद जी महाराज ने बताया कि परब्रह्म परमात्मा ही आपके यहाँ शिशु के रूप में प्रकट हुए हैं और परब्रह्म परमात्मा जब शिशु के रूप में प्रकट हो गए तो हे भगवती, हे सुनयने, मेरे मन में यह उत्कंठा हुई है कि हम उन्हें अपना दामाद बनावे, अपना जामाता बनावे। मेरे मन में ये भाव है। दोनों लोग रात्रि में ये चर्चा करते रहे और चर्चा करते करते नेत्रों में प्रेमाश्रु बहने लगा और भविष्य की होने वाली घटनाओं की कल्पना करके महाराज क्षीरध्वज जनक जी अभी आनंदित हो गए। अब उन्हें लगने कब पुत्री होगी, कब विवाह होगा, कब ससुर बनेंगे, लेकिन अभी उसका जो है कल्पना कर करके, उस घटना की कल्पना करके आनंदित हो रहे हैं। और सारी रात्रि दोनों चर्चा करते रहे। आधे क्षण के समान, क्षणार्धम एवं प्रिय, आधे क्षण के समान भगवत कल्पना में वह सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः काल उठे हैं, संध्या वंदन इत्यादि कर्म करके अपने भाइयों से मिले हैं, मंत्रियों से मिले हैं और ब्राह्मणों से मिल करके सभा में पधारे हैं। सभा में सब लोग पहुंच गए। सबका यथोचित सत्कार हुआ। राज सिंहासन पर विराजमान होकर महाराज जनक हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। उन्होंने सभासदों से कहा कि हे सभासदों, हे विप्रों, जो जो घटना घटी थी फिर से हम उसको नहीं कह रहे हैं, लेकिन सारी घटना उन्होंने सुनाया, अपना निश्चय की बताया कि मैंने ये निश्चय किया है और हाथ जोड़ करके मैं विप्रों से प्रार्थना करता हूं, सभासदों से ये निवेदन करते हैं कि इस लक्ष्य की प्राप्ति में हमको क्या करना चाहिए, आप लोग अपने अपने विचार रखें। योगीराज महाराज सन्मतं भवदाज्ञया दिक्षु विख्यात सत्कीर्ते यथा बुद्ध्या ब्रुवामहे। श्री महाराज जनक की सभा कोई सामान्य सभा नहीं है। नित्य सत्संग होता है, बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी भक्त इनकी सभा में विराजमान होते हैं, सत्संग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हे योगीराज और हे श्रेष्ठ महात्मा गण, विचार में श्रेष्ठ बुद्धिमान मंत्री गण, आप सब अपने विचारों के कारण, अपने अपने गुणों के कारण दसों दिशाओं में लब्ध ख्याति है, माने आपको लब्ध कीर्ति प्राप्त है, खूब यश आप लोगों का है। अब मैंने जो यहाँ विचार किया, मैंने जो निश्चय किया अथवा मैंने जो संकल्प कर दिया है, तो इसकी पूर्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, आप लोग अपना अपना विचार बतावें। सब लोगों ने आपस में चर्चा की और सबने महाराज जनक की खूब प्रशंसा की कि हे भगवान, आप साक्षात धर्म का स्वरूप हैं। धर्म की मर्यादा के विरुद्ध आप कभी कोई कार्य करते नहीं हैं और जिस बात के लिए हम लोग उपस्थित हैं, आपका कहना है कि क्या करना चाहिए, तो आप स्वयं निर्णय करने में समर्थ हैं। आप हमें मान दे रहे हैं, इसलिए हम अपने विचार को रख रहे हैं, आप उन्हें सुने और जो आपको ठीक लगे, जैसा आपको उचित लगे, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। क्या करना चाहिए, तो मंत्रियों के जो मुख्य थे, महामंत्री थे अथवा प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि हम सब लोगों ने यह निर्णय किया है कि अखिल भूमंडल के जितने भी महात्मा हैं, जितने भी ऋषि हैं, उन श्रेष्ठ श्रेष्ठ महात्माओं को, ऋषियों को, अपने मुख्य सेवकों को
भेज करके आदर पूर्वक यहाँ बुलवा लीजिए कि महात्मा लोग जब संकल्प करें, महात्मा लोग जब प्रार्थना करें, तो इन्हीं विप्रों की, ऋषियों की, महात्माओं की प्रार्थना सुन करके भगवान अनुग्रह करते हैं। अब आपको भगवान की प्राप्ति करना है, और विशेष बात उनकी आह्लादनी शक्ति आपको पुत्री के रूप में चाहिए। भगवान का विवाह ऐसे किसी से थोड़ी हो जाएगा। और रामावतार के क्रम में रघुवंश के पुत्र होकर के आए हैं, जहां मर्यादाओं की रक्षा के लिए प्राण दे दिया जाता है, वहां ऐसे तो विवाह होगा नहीं। इसलिए इसका निर्णय जो ऋषिगण दिन रात अहरनिश परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हैं, उसी में निमग्न रहते हैं, वही लोग बताएंगे कि कैसे उनकी प्राप्ति होगी। आप यह कार्य कर लें। अपितेषां सभा मध्ये ऋषीणां भावितात्मनां उपायं ज्ञास्यसे युक्तं वर्णितात्मनोरथः। आत्ममनोरथः, भगवान का ध्यान करने वाले, भावितात्मना, उन्हीं के भाव में निमग्न रहने वाले जो ऋषिगण हैं, उन ऋषियों के द्वारा आपकी सभा में जब आकर के निर्णय बता दिया जाएगा, कोई उपाय बता दिया जाएगा, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। महाराज जनक ने यह विचार सुना, उन्हें भी यह ठीक लगा। सावधान होकर के, स्वस्थ चित्त होकर के सभासदों के सामने महाराज जनक ने कहा कि आप लोगों ने जो सुझाव दिया है, जो आप लोगों ने विचार प्रकट किया है, वह मुझे भी सहर्ष स्वीकार है। और उसके बाद यथा योग्य सेवकों को श्री जनक जी महाराज ने भेजा है कि महर्षियों को जाओ और बुला करके लेकर के आओ। धर्मपरायण, सदाचारी, धर्म के रहस्यों को जानने वाले, तदनुकूल आचरण करने वाले, नीति को भली भांति जानने वाले, नम्रता से युक्त, विनम्रता से युक्त, मधुर वाणी बोलने वाले सेवकों को नियुक्त किया गया कि किन महात्मा के पास कैसे जाकर के अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करना है। अपना अभिमान, अपना स्वत्व लेकर के नहीं चलना है। तो मुनियों के आश्रमों में ये सेवक गए हैं और एक एक मुनि का यथोचित सत्कार सेवकों ने किया है, नमस्कार किया, बड़ी नम्रता पूर्वक निवेदन किया है कि हे भगवान आपकी जय हो। श्री मिथिलाधिपति मिथिलेश जी महाराज ने आपके सम्मुख प्रार्थना निवेदित की है। हमारे महाराज श्री जनक जी आपका दर्शन करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें आपकी सेवा में भेजा है। आप चल करके उन्हें दर्शन दें। और जब महात्माओं ने सुना कि मिथिलाधिपति महाराज जनक ने, भक्तराज जनक ने, ज्ञानी नाम अग्रगण्य महाराज जनक ने निवेदन किया है, वे दर्शन करना चाहते हैं, तो निश्चित ही कोई भगवत चर्चा होगी। सबने सम्मति दे दी है कि हम चलेंगे, आप चिंता मत करें। और ऐसे नहीं, सशिष्याश्च पुनः सर्वे मुनयो वीति किल्विषाः अगस्त्य प्रमुखाः प्रेष्ठ दीप्तानलशिखोपमाः आजगमुर्मिथिलां पुण्यां कृतपौर्वाहिणीकी क्रियाः नामानि तेषां मुख्यानां विश्रुतानि वदामि ते। जलती हुई अग्नि की लपट के समान दिव्य तेज से संपन्न, पाप रहित, नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करने वाले श्री अगस्त जी महाराज जैसे तेजस्वी महात्मा अपने शिष्यों के सहित पूर्व प्रहर की अपनी नित्य क्रियाओं को पूर्ण करके मिथिला की ओर प्रस्थान किए हैं। कौन कौन वो थे जो अपने शिष्यों के साथ आए, बड़ी लंबी उनकी मने लिस्ट बनी हुई है। श्री स्नेह पराजी भगवान को उन समस्त ऋषियों का नाम ले लेकर के बताती हैं। श्री मरीचि, श्री कश्यप, श्री धौम्य, नमुचि, प्रमुचि, यवक्रीत,
कण्व और श्री गालव जी महाराज। वैसे ही पुलस्त्य पुलहो गार्ग्य कौशेयो गौतमस्तथा जमदग्निर्भरद्वाजो वाल्मीकिर्मुनिपुंगवः। श्री पुलस्त्य जी महाराज, पुलह जी, गार्ग्य, कौशेय, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज, ये सारे ऋषि भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए श्री मिथिला की ओर चले हैं। श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, मुनिपुंगव, मुनिश्रेष्ठ श्री वाल्मीकि जी महाराज मिथिला की ओर चले हैं। वैसे ही श्री याज्ञवल्क्य, अंगिरा, श्री चंद्र, श्री नृशंग, श्री कवश, भृगु, अत्रि, श्री मेधातिथि और महातपस्वी श्री विश्वामित्र जी महाराज को निमंत्रण गया, वे भी चले हैं। श्री मृकंडू, लोमश, श्री बकदालभ, श्री मार्कंडेय, श्री क्रतु, श्री च्यवन और श्री विभांडक जी महाराज मिथिला की ओर चले हैं। वैसे ही अहिर्बुध्न, कुरु, श्री वायु, पिप्पलाद, भास्कर, संवर्त जी, कपिल, धौम्र, मौदगल्य, श्री कच, ये सब मुनि मिथिला की ओर तृणबिंदु, मांडव्य, शंख, लिखित, देवल, देवरात, जामदग्न, पाराशर, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बना करके अंतिम में कहते हैं सर्वेशाम कश्चन नामानि समर्थो वक्तु में वही। सभी के नाम लिए जा सकें ऐसा हो नहीं सकता है। और ये सारे ऋषि जानते हैं, भगवान की लीलाओं में निमग्न रहने वाले हैं, भूत भविष्य वर्तमान का इन्हें बोध है। ये तो भगवान की लीलाओं का अंग बन करके लीला का आनंद लेते हैं। तो जब उन्हें ये पता चला कि श्री जी के प्रकट होने की लीला होने वाली है, तो सारे ऋषि जो है मिथिला की ओर चले हैं। श्री महाराज जनक जी निमिवंश के सूर्य के रूप में निमिवंश की कीर्ति को बढ़ाने वाले, इतनी अधिक संख्या में महात्मा जो आ रहे हैं सबका स्वागत करते हैं। विधि पूर्वक महात्माओं का स्वागत किया है और महात्माओं की अनुकूलता में ही, जहां पर उन्हें सब प्रकार का सुख हो, सारी अनुकूलता हो, ऐसे ऐसे स्थल उन्हें प्रदान किए हैं। और श्री सुनैना जी के सहित उन्होंने सभी महात्माओं की सेवा की है। अब इतने महात्मा आ रहे हैं, सुबह से लेकर के स्वागत का कार्यक्रम चल रहा है। रात्रि हो गई, रात्रि व्यतीत हो गई, ज्यादा समय होने लगा, आधी रात हो गई, तो महात्माओं ने स्वयं कहा कि अब आप जाएं, विश्राम करें। आज्ञा पाकर के महाराज जनक गए हैं। प्रातः काल में सूर्योदय के पूर्व में ही जग करके अपना आवश्यक कृत्य किए और एकदम भोर में ही महाराज जनक महात्माओं के जहां जहां पर आसन लगा था सबके यहां जाते हैं और जा करके उनका दर्शन करते हैं। नित्य नियम करते हुए महात्माओं का दर्शन करके महाराज जनक के आनंद की सीमा नहीं, आनंदित होते हैं और साष्टांग दंडवत करते हैं। ननाम दंडवत भूमौ उलकांचित विग्रह, सभी ऋषियों को दंडवत प्रणाम किया है। और ब्रह्मवेत्ता महर्षियों ने भी महाराज जनक को देखा, बड़े आनंदित हुए हैं। ऐसा राजा, ऐसा सदगृहस्थ साधक सबको प्राप्त नहीं होता है। सभी महात्माओं ने आशीर्वाद दिया। इतनी संख्या में महात्मा थे, सबको दंडवत करते करते 2-3 घंटा लग ये गया। सबका आसन अलग अलग, सबके अपने अपने अलग नियम, अपनी उपासनाएं, अपनी परंपराएं, और वहां दंडवत प्रणाम करके आए, भोजन की तैयारी कराए। सभी महात्माओं को चरण प्रक्षालन करके सबको बैठा करके श्री महाराज जनक ने सबको भोजन कराया है। सभी ने भोजन किया, महात्माओं ने प्रसाद पाया। हाथ जोड़कर खड़ी हुई भगवती सुनैना के साथ महाराज जनक से श्री महर्षियों ने आज्ञा पूर्वक कही। और महाराज जनक भी बड़ी प्रसन्नता और उत्कंठा के साथ बोझ समझ करके नहीं, कैसे कराना चाहिए, तो पहले महात्माओं का चरण प्रक्षालन करते हैं, उन्हें उचित आसन देते हैं और स्वयं पहले पत्तल परोसते हैं, भोजन परोसते हैं, सेवक भी लगे हैं। महात्माओं ने आपोषण आदि विधि किया है, प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा इत्यादि सब कुछ करके जब भोजन पाने लगे, सभी महात्माओं को भोजन करता हुआ देखकर महाराज जनक भगवती सुनैना के साथ महात्माओं की परिक्रमा करते हैं। पूर्वत्सु भोजनम तेषु
महत्सु मिथिलेश्वरः बद्धांजलिपुटो राज्ञा चक्रे तेषां परिक्रमाः। उनकी परिक्रमा किया है, महात्माओं ने भोजन किया। श्री अगस्त जी आदि महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और उसके बाद महर्षियों ने आचमन करके जब लगभग तीसरा प्रहर आ गया दिन का, माने समझिए कि 1-2 बजने वाला था और प्रातः काल से महात्मा देख रहे थे महाराज जनक कितने व्यस्त हैं। पहले आओ भगत, कहीं किसी को कोई समस्या तो नहीं, रुकने के बाद अनुकूलता है कि नहीं है, और उसके बाद भोजन प्रसाद कराने में तब महात्माओं ने कहा कि हे राजन, अब आपको भी जाकर के भोजन कर लेना चाहिए। क्रियताम भोजनम क्षिप्रम गतम यामद्वयम दिनम अतिवेलम भवेत प्रायो यशनम स्वास्थ्य हानिकृत। आप समय रहते भोजन करें। जठराग्नि जब तीव्र रहे उस समय में भोजन करने से भोजन पचता है, शरीर को लगता है। और अतिवेलम भवेत प्रायः, समय व्यतीत हो जाए, अब भोजन का जो समय है वह निकल रहा है और उसके बाद जब आप भोजन करेंगे तो स्वास्थ्य हानिकृत, वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होगा। इसलिए हे राजन, आपको जाकर के अब भोजन करना चाहिए। ऋषियों ने आज्ञा की, महाराज ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, आप सब विश्राम करें, आप सबकी बड़ी कृपा है, आपने सेवा स्वीकार की, संपूर्ण प्रजा के सहित मैं धन्य हुआ। बारंबार प्रणाम करते हैं और ऋषियों की आज्ञा मान करके महाराज जनक अपने भवन की ओर पहुंचे और भोजन किए। तीसरा प्रहर बीत गया, थोड़ा देर महाराज जनक ने विश्राम किया, 3 घड़ी विश्राम किए और उठ करके स्नान किए। स्नान करने के बाद सभा में फिर से बैठे हैं और बैठ करके फिर वही चर्चा प्रारंभ हुई कि महात्मा लोग तो सब आ गए, अब अपना काम बनेगा कैसे, ये भी चर्चा किया जाए। सभा बैठी हुई थी। इसी बीच में महाराज जनक ने अपने छोटे भाई को कुशध्वज जी महाराज को कहा है कि आप जाओ और गुरुदेव सतानंद जी को बुला करके ले आओ, गुरु जी ही कोई न कोई मार्ग निकालेंगे। जब गुरुदेव आ गए तो गुरुदेव का वंदन किया, चरण कमलों में अपना मस्तक रख करके प्रणाम किए और प्रणाम करके बड़ी विनम्रता से महाराज जनक ने प्रार्थना की है। बड़े संकोच में महाराज जनक हैं कि महात्मा लोग आ तो गए प्रार्थना से, अब सब लोग अपना अपना नियम करने के लिए बैठे हैं, कैसे सबको इकट्ठा किया जाए, कैसे बुलाया जाए। तो श्री महाराज जनक प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से कि हे गुरुदेव, जिन महात्माओं का नाम उच्चारण करके जीव पवित्र होता है, जो महात्मा नित्य निरंतर भगवान का भजन करते हुए कालक्षेप करते हैं, अहरनिश भगवत स्मृति जिनकी बनी हुई है, जिनका दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता, वे अगस्त, भरद्वाज, पाराशर जैसे बड़ी बड़ी ऋषि मेरे प्रार्थना करने पर, मेरे बुलाए जाने पर आ गए हैं। आगताः कृपया होताः प्रधानाः सर्व एव हि, सब बड़ी कृपा करके यहां पर पधारे हैं। अब आगे की जो बात है तो कह रहे हैं कि यदि गच्छाम्यहं तांश्च, यदि मैं उन महात्माओं के पास जाऊं और उनसे यह कहूं कि आप सब लोग विराजमान हो जाएं एक जगह पर, मेरे भवन में आ जाएं, मेरे राज सदन में आ जाएं, और फिर मेरी जो मनोकामना है कि महाराज दशरथ के जो पुत्र हैं वे मेरे जामाता कैसे बनेंगे, इस पर विचार करना है, तो यह भी ठीक नहीं है। क्यों? नाना नियम तत्परा, महात्माओं की अपनी रहनी है, स्वतंत्र रहनी है, अलग अलग परंपराओं के महात्मा हैं, अलग अलग नियमों का पालन करने वाले हैं। कोई जप को प्रधान मान करके जप की इतनी संख्या निर्धारित करके बैठे हैं कि दिन भर में हमको इतना लाख, इतना हजार जप करना है, तो जप करते हुए कब खाली समय उनका होता है कि उनके पास जा करके बैठें।
कोई तपस्वी है तो वो तप में बैठे हुए हैं, गर्मी आने पर बसंत ऋतु के बाद जो है पंचाग्नि का सेवन करते हैं। गंगा दशहरा के बाद धूनी ठंडी करके बरसात आती है तो खुले आसमान के नीचे बैठ करके बरसात में बैठ करके भजन करते हैं भगवान का। ठंडी आने पर कमर तक चाहे कंठ तक जल में जाकर नदी के जल में ठंडे में भजन करते हैं। अब उनका कौन सा नियम होगा खाली समय कि उनको बैठा करके चर्चा किया जाए। कोई जप प्रधान है, कोई तप प्रधान है, कोई ध्यान प्रधान है, बैठ करके कितना देर ध्यान करने। कोई पाठ प्रधान है, ये भी स्तोत्र का पाठ करना, इतना पारायण करना, नवान पाठ कर रहे हैं। कोई यज्ञ प्रधान है, कोई हवन प्रधान है, कोई भगवत गुणानुवाद प्रधान है, माने भगवान की कथा सुनने का उनका नियम है। तो कब बैठ करके कौन सी चर्चा सुन रहे हैं। अथवा कई ऐसे महात्मा है जिनको भगवान की कथा सुनाने में सुख मिलता है। तो इसलिए नाना प्रकार के नियम करने वाले ये जो लोग महात्मा हैं, एक साथ सबके सामने मैं अपने हृदय का भाव कैसे कहूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग एक साथ एक तो एकत्रित नहीं होंगे, सबके नियम अलग अलग हैं, तो यह कह पाना संभव नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि यदि आप यह कहें कि सबको एक ही जगह पर बुला लो और जब सब एक ही जगह पर एकत्रित हो जाएं तो आप उन्हें हमारी सूचना दे देना और उनको बुला करके अपने मन की बात कह दो, तो महाराज जनक कहते हैं कि मर्यादा के विरुद्ध हो जाएगा। केनोपायेन वैतेषाम आह्वानं कार्यमत्र च महताम नयीव वै किंचित यतः स्याद प्रसन्नता। मैं उनको बुलाऊं कि आप यहाँ हमारे यहाँ आवें तो यह ठीक नहीं होगा। कहीं उनके मन में ये ना आ जाए कि राजा को स्वयं चल करके हमारे पास आना चाहिए, राजा यहाँ ना आकर के हमको निमंत्रण दे करके अपने भवन में बुलाना। हम लोग अपने अपने आश्रमों में थे, राजा ने सूचना दी तो हम लोग चल कर के आ गए, मिथिला में आ गए। मिथिला में आने के बाद भी अब राजा की अपेक्षा है कि हम राज्यसभा में जाएं, तो यह ठीक नहीं है, यह अमर्यादित कार्य हो जाएगा। महात्मा लोग सेवक नहीं हैं, उनके मन में कहीं ये भाव आ गया कि क्या हम राजा के नौकर हैं, तो अप्रसन्नता, किसी भी भाव से यदि संतों के हृदय में अप्रसन्नता का भाव आ जाएगा, वे दुखी हो जाएंगे, तो हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। हाँ, ये बात जरूर है कि वे सब लोग एक जगह पर एकत्रित हों। तो आप गुरुदेव हैं, हम आपकी शरण में हैं, अब आप ही कोई ऐसा उपाय बतावें जिस उपाय से सारे महर्षि एक जगह पर एकत्रित हो जाएं और साथ ही उनकी वो अप्रसन्न भी ना हो, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट भी ना हो। महाराज जनक ने गुरुदेव सतानंद से जब इस प्रकार की प्रार्थना की है, बड़े प्रसन्न हुए हैं सतानंद जी महाराज, और सतानंद जी महाराज ने कहा कि हे राजन, आप चिंता न करें, जिस उपाय से ये ऋषिगण यहाँ पर आएंगे वो मैं स्वयं कर लूंगा, आप चिंता मत करें। आप एक कार्य करें कि अपने छोटे भाई कुशध्वज जी महाराज को मेरे साथ भेज दें, कुछ सेवक आप मेरे साथ में भेज दीजिए, मैं इनके साथ में सेवकों को लेकर के जाऊंगा और मैं प्रार्थना पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक ही वो आवें, ऐसा मैं प्रयत्न करूंगा। वो आएंगे प्रसन्नता पूर्वक, आप मुझ पर विश्वास रखें। त्वया उत्तम साधयिष्यामि, आप जिस बात को कह रहे हैं मैं उसे पूर्ण करूंगा, उन्हें लेकर के आऊंगा, आप चिंता मत करें। महर्षियों को भेंट देने के लिए बढ़िया दिव्य से दिव्य अमृत के समान स्वाद है जिनका, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के फलों को सोने की थाली में सजवा करके आप हमें दे दीजिए। स्नेह पराजी भगवान को यह चरित्र सुना रही हैं कि सतानंद जी महाराज की आज्ञा को पाकर के तुरंत ही धर्मात्मा श्री महाराज जनक ने स्वादिष्ट फलों से भरे हुए हजारों पात्र वहां पर उपस्थित करा दिए। ऋषियों की भेंट के लिए
श्री शतानंद जी महाराज और श्री कुशध्वज जी महाराज पहुंचे हैं और आगे आकर के उन्होंने एक एक ऋषि के पास जाकर के प्रार्थना की है और निवेदन किया है। श्री शतानंद जी महाराज श्री अहिल्या जी के जो पुत्र हैं ऋषियों के निवास स्थान में पहुंचे हैं। ऋषियों के निवास स्थान में पहुंचकर सबसे पहले अगस्त जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं। सुखासीनम महात्मानम दृष्ट्वागस्त्यम तपोनिधिम दिक्षु विख्यात सत्कीर्तिम साष्टांगम प्रणनामः। पुनरुत्थाय सर्वेभ्यो मुनिभ्यो गौतमात्मजः नमश्चक्रे ब्रुवन् साश्रु धन्यो वो दर्शनादिति। तपस्या का आकर, तपस्या की खान, सभी में भगवत बुद्धि रखने वाले अपनी पावन कीर्ति से, अपनी तपस्या से सर्वत्र भगवत दर्शन करने की भावना से भावित श्री अगस्त जी महाराज का दर्शन किया है। श्री शतानंद जी महाराज ने उनका वंदन किया है। श्री गौतम जी महाराज के पुत्र शतानंद जी महाराज कहते हैं कि हे भगवान, आप जैसे तपस्वी, भगवत प्रेम में निमग्न रहने वाले ऋषि का, महात्मा का दर्शन करके मैं धन्य हुआ। धन्य वह, हम सब धन्य हो गए। आप भगवत गुण, भगवत रूप, भगवत लीला और उनके ऐश्वर्य में नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं, उनका मनन करते रहते हैं। आपका और आपके साथ जितने भी महात्मा हैं उन सबका मैं वंदन करता हूं। श्री शतानंद जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े रहे और अगस्त जी महाराज का दर्शन कर रहे थे। श्री कुशध्वज जी महाराज भी वहीं पर पीछे ही श्री शतानंद जी के हाथ जोड़ करके खड़े हुए थे। जब अगस्त जी महाराज का नियम पूर्ण हो गया, आचमन उचमन कर लिए, तो अगस्त जी महाराज को पुनः शतानंद जी महाराज ने प्रणाम किया और संकेत किया है। संकेत पाकर के श्री कुशध्वज जी महाराज ने स्वर्ण के पात्रों में जो भगवान की सेवा के अनुकूल पदार्थ थे, अब महात्मा को जाकर के देना क्या है, तो वही फल फूल सब भोग लगाओ, भंडारा करो। तो श्री कुशध्वज जी महाराज ने समर्पित किया है और प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप जैसे महापुरुष मिथिला में पधारे, आपका दर्शन करके यह मिथिलापुरी धन्य हुई, हम सब धन्य हुए। जिन एक एक ऋषि का दर्शन कर लेने मात्र से प्राणियों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, दर्शन करके केवल मन में भाव कर लें, वह पूर्ण हो जाता है। आप जैसे ऋषियों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता है, अमोघ है। तो इतनी अधिक संख्या में आप जैसे तपस्वी ऋषियों का दर्शन कर लेने के बाद अब कोई मनोकामना हम लोगों की बाकी रह जाए, ऐसा संभव नहीं है। हमारे महाराज श्री क्षीरध्वज जी धन्य हैं। उन पर अनुग्रह करने के लिए हमें तो लगता है आप सारे ऋषि यहाँ पर पधारे हैं। राजाओं में श्रेष्ठ, महात्माओं के मुख्य सेवक, धर्म बुद्धि सत्य प्रतिज्ञ, पुण्य यश्चर अचर सभी प्राणियों का हित करने वाले श्री मिथिलेश जी महाराज के मन का एक भाव है, मैं उनका पुरोहित हूं, मैं उनका गुरु हूं। तो मैं उनकी ओर से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इतने बड़े बड़े महात्मा मिथिला में पधारे हैं, मिथिला धन्य हो गई। और आपकी सेवा करते हुए महाराज जनक अपने आप को कृतकृत्य मान रहे हैं। उन्होंने अपने पूरे भवन को सजवा दिया है और एक ही उनकी मनोकामना है कि आप सभी ऋषियों की चरण कमलों की जो धूल है, चरण रज है,
उनके भवन में पड़ जाए और उनका भवन पवित्र हो जाए। आप सब ऋषिगण उन पर कृपा करें। पुनः तुम कांक्षते नानालंकारैः समलंकृतम् मुख्य राज सभागारम् भवतां पादपांशुभिः तदर्थम् आगतो भ्राता तन्निदेशात् कुशध्वजः न भयात् स्वयं आख्याति तद्भवान् ज्ञातुमर्हति। ये मिथिला की भूमि ऐसी है ही, पहले से सिस्टम यहाँ का बना है कि मन की बात किसी की और रहती है और कहता कोई और है। राम जी भी कहते हैं गुरु जी से कि लक्ष्मण जी जो है मिथिला नगरी को देखना चाहते हैं, संकोच के कारण आपसे कह नहीं पा रहे हैं। और ये पहले की भी बात है, न भयात स्वयं आख्याति। यदि ऋषियों ने कह दिया कि यदि जनक जी चाहते हैं तो अपने यहाँ कह देते, कोई मना थोड़ी है। अथवा उनके भाई ये हैं ये कह देते तो कह रहे कि नहीं, डर के कारण कि आपसे कैसे ये कहे कि आप चलिए वहां, स्वयं राजा को आना चाहिए। मर्यादा और भय के कारण ये नहीं कह पा रहे हैं, ये आपकी आज्ञा पाना चाह रहे हैं। हे नाथ, हे कृपा सिंधो, हे ऋषिगण, आप सब अपने अपने नियम में, आप लोगों की दिनचर्या ऐसी व्यस्त है कि आप संसार का कभी चिंतन करते नहीं। तो यदि आप लोगों को कष्ट न हो, यदि आपकी अनुकूलता हो चलने में, तो मैं महाराज जनक और श्री कुशध्वज की ओर से, संपूर्ण मिथिलावासियों की ओर से ये प्रार्थना करता हूं कि आप सभी ऋषियों के सहित चलें और महाराज जनक के उस राजसभा भवन को अपनी चरण रज से पवित्र करें। शतानंद जी महाराज ने जब इस प्रकार से प्रार्थना की है तो श्री अगस्त जी महाराज सबके कुलपति हैं और ये वर्णन आगे भी आता है। महर्षि वाल्मीकि जी के चरित्र में जब उन्होंने उत्तरकांड प्रारंभ किया तो अगस्त जी महाराज ही सभी ऋषियों के साथ जाते हैं, भगवान उनके साथ बैठ करके सत्संग करते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने भी इसका संकेत किया है। श्री अगस्त जी महाराज ने अनुमति दी है और उन्होंने कहा कि सभी महात्मा लोग आएंगे, आप चिंता मत करें। महात्माओं की ओर पहले देखा है उन्होंने, मन में तो उनके भाव था। एवं अस्तु इति तम प्रोच्य महतः प्रत्यवैक्षता। पहले उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, और कह देने के बाद फिर महात्माओं की ओर देख रहे हैं कि आप लोगों को चलने में कोई समस्या तो नहीं है। पहले पूछ लेते उसके बाद कहते, लेकिन ऐसा नहीं। एवं अस्तु, ऐसा ही होगा, आप चिंता मत करो। फिर उसके बाद महतः प्रत्यवैक्षता, महात्माओं की ओर पलट करके देखने लगे। और जब महात्माओं की ओर देखते हैं तो सभी महात्माओं ने अनुमति प्रदान की है। और जब अनुमति प्रदान कर दी तो बस तुरंत तैयार हो गए। अब मन बनाते वो लोग कि चलें, कहीं भाई दूर जाना होगा, अलग महात्माओं की रहनी अलग है, सबका निवास स्थल अलग था। श्री शतानंद जी महाराज ने तुरंत हाथ जोड़ करके कहा, जब आप लोगों ने अनुमति दे ही दी है तो यहीं पर राजसभा की ओर जाने के लिए दिव्य रथ लगे हुए हैं। महाराज ये जितने भी रथ दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के जाने के लिए हैं। आप लोग रथ पर विराजमान हो और इन्हें सार्थक करें। ये सभी रथ राजाओं के योग्य हैं, सेवकों के लिए नहीं है। स्वर्ण के बने हुए ये रथ हैं और मणियों से इन्हें सजाया गया है। आप इन पर विराजमान हो। यदि सौभाग्यवश आपने मेरे श्री गुरुदेव की, श्री कुशध्वज जी प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुदेव की प्रार्थना स्वीकार कर ली है तो अब आप लोग रथों पर बैठकर राजसभा भवन में पधारने की कृपा करें। कुशध्वज जी महाराज की इस विनम्रता को देखकर, संतों के प्रति इस दिव्य भाव को देख करके, अपनी बात को किस मर्यादा में कहना है, इन सभी बातों को देख करके बड़े प्रसन्न हुए हैं अगस्त जी महाराज। और तथास्तु उन्होंने कहा है, श्री अगस्त जी महाराज, श्री शतानंद जी महाराज, श्री कुशध्वज जी महाराज और भी जितने भी ऋषि थे, ये सब लोग रथों पर विराजमान हुए हैं और राजसभा भवन की ओर सबने प्रस्थान किया है। राजसभा भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो दिव्य मिथिला के मार्गों से चलते हुए राजसभा की ओर जब बढ़े हैं तो मणियों से बने हुए मंगलमय सुगंधित जलों से सींचा गया जो मार्ग है,
विशेष सजावट की गई है, बड़े बड़े तोरण बनाए गए हैं, दोनों किनारों पर ऊंची ऊंची झंडियां पताकाएं लगाई गई हैं, जलते हुए दीपों से युक्त कलश नीचे रखे गए हैं और बड़ा दिव्य स्वागत मिथिला वासियों ने सभी संतों का किया है। इतना ही नहीं, फूले हुए छोटे छोटे वृक्षों के साथ में अयोध्या मिथिला की जो जनता है, मिथिला की जो प्रजा है, वो महात्माओं का दर्शन करने के लिए आ गई हैं। इस लंबी भीड़ में सारी मिथिला की जो प्रजा है अपने जीवन को धन्य मान रही है। संपूर्ण विश्व में प्रशंसनीय है। आज तक श्री अगस्त जी महाराज विंध्याचल को लेटाए दिए थे, तब से आज तक विंध्याचल लेटे हुए ही हैं कि जब तक नहीं आएंगे लेटे रहना। अपने कृत्य से, अपनी साधना उपासना से श्री अगस्त जी महाराज, और दक्षिण में भी गए तो वहां भी ऐसा नहीं था। श्री रघुनंदन रामभद्र भगवती जानकी जी और लक्ष्मण जी के सहित अगस्त जी के आश्रम में जब पहुंचे तो अगस्त जी ने साफ साफ कह दिया कि आप यहाँ मत रहिए, यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपका संकल्प कभी पूर्ण होने वाला नहीं। ऐसा प्रभाव है श्री अगस्त जी महाराज का कि उनके आश्रम की सीमा के आस पास भी एक भी राक्षस नहीं आता, और सीमा के उधर जाओ तो राक्षस मार करके खा जाते हैं, बाल भोग कर लेते हैं। उस आश्रम की सीमा में वहां जो भी जलाशय हैं, एक ही जगह पर सिंह और हिरण एक साथ जल पीते हैं। हिंसक वृत्ति का त्याग सिंह कर देता है। ऐसे हैं श्री अगस्त जी महाराज। आतापी वातापी की चर्चा हो, विंध्याचल की चर्चा हो, बड़े प्रभावशाली श्री अगस्त जी महाराज हैं। उन अगस्त जी महाराज का दर्शन करने के लिए, समस्त ऋषियों का, संतों का दर्शन करने के लिए मिथिला की प्रजा अपने घरों से बाहर निकल करके आ गए। राजभवन जाने के मार्ग पर पूरी मिथिला की प्रजा खड़ी हुई है। महाराज जनक राज भवन के द्वार पर आरती लेकर के खड़े हुए हैं। आते हुए रथ को देखा है उन्होंने, और दूर से ही अगस्त जी महाराज का दर्शन करके साष्टांग प्रणाम किया है। भक्ति के द्वारा उन्होंने अगस्त जी महाराज को प्रसन्न कर लिया। आरती उतारी है। राजसभा भवन में सारे ऋषि पधारे हैं। वेदों के रहस्यों को जानने वाले, श्रेष्ठ कर्मों में नियुक्त, पाप आदि जितने भी विकार कहे गए उन सब से रहित परम निर्मल श्री अगस्त जी महाराज को दिव्य सिंहासन पर महाराज जनक ने विराजमान किया है। अपने आसन पर वे विराजमान हुए। सभी ऋषियों के लिए यथा योग्य, जैसे जो महात्मा थे उनके शिष्यों के लिए पीछे और अलग, और सामान्य अयोध्या मिथिला के जो ब्राह्मण थे सबके लिए यथा योग्य सबको आसन दिया गया है। सब लोग विराजमान हो गए और श्री महाराज जनक भी आज्ञा पा करके अपने आसन पर विराजमान हुए। श्री महाराज जनक से अब मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम लोगों में भगवत विषय को लेकर के जब कभी चर्चा होती है, शरीर का, संसार का, प्रकृति का, माया का स्वरूप क्या है, ज्ञान को केंद्र में रख करके जब चर्चा होती है यथार्थ तत्व की, जब कभी प्रसंग छिड़ता है तो आपका अनायास ही हमें स्मरण होता है। ये मुनि लोग कह रहे हैं। ज्ञानियों में मैं जनक हूं, ऐसा भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है। आप सामान्य नहीं हैं। आप बाह्य वृत्ति से गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए देखे जा रहे हैं, लेकिन अंतर्वृत्ति से यदि देखा जाए तो आप परम साधु हैं, आप योगीराज हैं। दृष्ट्वा ज्ञान पराकाष्ठाम तब योगीन्द्र सत्तम शक्नुमो नैव तरितुम कथंचित विस्मयो दधिम कच्चित्ते कुशलम राजन शान्तः पुरजनस्य हि कच्चित् भ्रातृषु मित्रेषु तव चैवास्त्यनामयः। दृष्ट्वा ज्ञान पराकाष्ठा,
आपके चिंतन का स्तर देख करके, आपके ज्ञान का स्तर देख करके हम लोगों को महान आश्चर्य होता है। शक्नुमो नैव तरितुम, आप जिस ज्ञान समुद्र में निमग्न रहते हैं उसे पार कर पाना सबके बस में नहीं है। उसी में तो सब लोग डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं, बार बार जो है उसी में फंसे हुए हैं। आप हम सबकी सेवा किए, ये कुछ उनके विषय में कहा, राजा के विषय में फिर कहते हैं कि आपके अंतःपुर में सब लोग कुशलता पूर्वक रह रहे हैं ना, क्योंकि राजा तो सामने दिखाई दे दिए और राजा प्रसन्न ही दिखाई दे रहे हैं। तो अब राजा के परिवार की चर्चा, अंतःपुर में रानियां रहती हैं, वो सब कुशल पूर्वक हैं। आपके सभी भाई शांतः जनस्य ही मित्र सब लोग निरोग तो रह रहे हैं। हे राजन, राष्ट्रे कुशलम तब वर्तते, आपके देश में, आपके राष्ट्र में सब कुछ कुशल पूर्वक है ना। आपने कहीं किसी व्यसन का तो आश्रय नहीं ग्रहण कर लिया है, आप सुखी हैं। उच्यताम भवतास्माकम आह्वानस्य प्रयोजनम की, आपने इतनी अधिक संख्या में हम सभी महात्माओं को बुलाया और बड़ी कुशलता से, बड़ी चतुराई से एक जगह पर ला करके बैठा दिया, तो ये ऐसे कोई तो अनायास कार्य करने का ये जो है औचित्य दिखाई नहीं देता। कोई ना कोई तो प्रयोजन होगा ही। तो किस प्रयोजन से आपने हम लोगों को एकत्रित किया है? धर्म तत्वविदाम श्रेष्ठ निर्भये न मुदात्मना, आप भय का त्याग कर दीजिए, क्योंकि एक ही, यदि आपने किसी व्यसन को प्राप्त नहीं किया है, आप प्रजा की ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, आप धर्म का पालन कर रहे हैं, भगवत तत्व का चिंतन कर रहे हैं, धर्म तत्व के रहस्यों को जानने वाले हैं, धर्म तत्व विदाम श्रेष्ठ, धर्म तत्व के रहस्यों को जानने वालों में आप श्रेष्ठ हैं, तो आप कोई हल्की फुल्की बात तो करने वाले नहीं है, इसलिए आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। अच्छा, भयभीत हैं क्या महाराज जनक? एक नियम है, प्राप्तौ सत्याम निषेधा, किसी चीज की यदि प्राप्ति हो रही हो तभी उसका निषेध किया जाता है। जब कभी कोई संभावना हो तभी कहें कि नहीं ऐसा काम नहीं करना। कोई व्यक्ति परम साधु है, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता है, भगवान को समर्पित करके ही कोई भी पदार्थ पाता है, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को कोई भी आकर के नहीं कहेगा देखो भैया शराब पीना गलत बात है, आप शराब मत पिया करो, शराब आपको नहीं पीना चाहिए। जो व्यक्ति पीता होगा अथवा जिसके लक्षण कुछ गिरने के, पतित होने के दिखाई देंगे, उसी को मना किया जाएगा। महाराज जनक क्या भयभीत हैं? तो महाराज जनक भयभीत हैं, तभी तो गुरुदेव को और कुशध्वज जी महाराज को उन्होंने भेजा है। जब व्यक्ति की कामना, जब व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति की तत्परता बहुत अधिक होती है तो वह भयभीत भी होता है कि कहीं हमसे कोई त्रुटि न हो जाए, बहुत सावधान रहता है कहीं कोई गलती न होने पाए। और महाराज जनक भी सावधान हैं, तो उसी बात का संकेत किया है ऋषियों ने कि आप तो धर्म तत्वों के रहस्यों को जानने वाले हैं, तो किसी भी कामना को लेकर के, बात जब कामना की हो गई तभी ये सारे विषय आते हैं। श्री विश्वामित्र जी महाराज के विषय में भी ये बात आती है कि जब वहां से चले तब विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और आगे जब मांगने की बात आई तो गाधि तनय, ऐसा कह करके गोस्वामी जी महाराज ने संकेत कर दिया। तो प्रयोजन माने कोई न कोई कारण बुलाने का महात्माओं का यदि है और उससे आपको भय हो रहा है तो आप निर्भय होकर के अपनी बात को कहें। स्नेह पराजी महाराज रघुनंदन राम भद्र को यह सब चरित्र सुना रही हैं कि महर्षियों ने जब इस प्रकार से कहा तब हाथ जोड़ करके श्री महाराज जनक उठे, उत्थायतान नमस्कृत्य, हाथ जोड़ करके खड़े हुए, सबको प्रणाम किया और हाथ जोड़े जोड़े ही अपनी बात को बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं। अनुग्रहेण युष्माकं कुशली सर्वथा ह्ययम् अग्रेपि सर्वदैवाहो
भवेयं मुनि पुंगवाः। हे भगवान, आप जैसे ऋषियों का आशीर्वाद जिसे प्राप्त हो वहां पर कभी अमंगल हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अनुग्रहेण युष्माकम, आप सबके अनुग्रह से, आप सबकी कृपा से सर्वथा अहम कुशली अस्मि, मैं एकदम स्वस्थ हूं, मैं प्रसन्न हूं, मुझे किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा है ही नहीं। आपका जिस पर अनुग्रह हो जाए उसे किसी भी प्रकार की कभी कोई विघ्न बाधा हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। और मुझे विश्वास है आप संतों ने अनुग्रह पूर्वक मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया, मिथिला में पधारे, गुरुदेव ने मेरे आगे आकर के मेरे कल्याण के लिए प्रार्थना की, आप चल करके राजभवन तक आ गए, अर्थात आप सबका अनुग्रह है। और जिस पर भगवत प्रेमियों का अनुग्रह हो, जिस पर भगवान के भक्तों की कृपा हो, उसका भविष्य में भी कभी अमंगल होने वाला नहीं है। अग्रे सर्वदैवा हो, आगे भी मेरा मंगल ही होगा, मुझे इस विषय में कोई संदेह नहीं है। अयम नाथ स्वभावो ही जीवस्यैव महामुने, परंतु हे भगवान, हे स्वामी, जीव का स्वभाव है कि बिना कोई प्रयोजन उपस्थित हुए यह भगवान का भी स्मरण नहीं करता है, तो उनके भक्तों का स्मरण कर लेगा, ये हो नहीं सकता है। जीव की स्वाभाविक, जब तक बढ़िया चकाचक रहेगा, जब तक सुख मिलेगा और जब तक कोई समस्या नहीं होगी, तब तक तो भगवान की बात, भगवान को स्मरण रति विश्वेशम, जब तक कोई कष्ट नहीं आएगा, जब तक कोई इसकी मनोकामना नहीं होगी, तो निष्प्रयोजन हो करके भगवान को स्मरण कर दिया गया हूं, तो मैं अभयी कृतेन युष्माभिः, आप सबने कह दिया कि निर्भय होकर के बोलो, तो मैं अब आपके सामने निवेदन करता हूं, क्या है तुम्हारे प्रयोजन, क्या कामना है। तो श्री महाराज जनक हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, अयोध्याधिपते पुत्र शुभ जन्म महोत्सवे तेनाहूतो गमं तत्र दृष्टवानस्मि तत्सुतान् नारदेन समागत्य तदानीं ब्रह्मसूनुना विज्ञापितं समाकर्ण्य चिंतया संयुतो भवम्। हे भगवान, अयोध्याधिपति श्री महाराज दशरथ को पुत्र की प्राप्ति हुई है, ये आप सब लोगों ने भी सुना होगा। और उन्होंने पुत्र प्राप्ति के बाद बड़ा दिव्य जन्म महोत्सव मनाया। राजाओं को उन्होंने निमंत्रित किया था, मैं भी बुलाया गया था, मैं भी गया और उनके पुत्रों का मैंने दर्शन किया। उसी समय श्री ब्रह्मा जी महाराज के मानस पुत्र श्री नारद जी महाराज वहां पधारे और विज्ञापितम समाकर्ण्य, उन्होंने महाराज दशरथ को जो कुछ विशेष बातें बताई थी, विशेषेण ज्ञापितम, मैंने जो सुना, मैं वहां जो जाना हूं, उन सबको सुन करके मेरे मन में चिंता हो गई है कि शाश्वत सदा एक रूप रहने वाले परात्पर ब्रह्म अपने को पुत्र रूप में प्रकट करके महाराज दशरथ को वात्सल्य का सुख प्रदान कर रहे हैं। योगी दुर्लभम, योगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ वही पर ब्रह्म परमात्मा केवल वात्सल्य का सुख देने के लिए महाराज दशरथ के यहां पधारे हैं। तो मेरे मन में यही चिंता हो गई कि आप सब लोग अभी भी कह रहे हैं कि ज्ञानी नाम, मैं गृहस्थ नहीं हूं, मैं योगीराज हूं, इस योगीराज का मैं क्या करूं। मैं उनको इस सुख की प्राप्ति करते हुए अपने आप को ठगा हुआ मान रहा हूं, और मेरे मन में भी यही कामना है कि उस परब्रह्म परमात्मा का वात्सल्य सुख मुझे कैसे प्राप्त हो। तस्य प्राप्ति ही कथम में स्यात् इति चिंतयतो मुहुः या ही बुद्धि समुत्पन्ना वर्ण्यते सा यथा तथम। उस सुख की प्राप्ति मुझे कैसे हो, मैं बारंबार इसी चिंता में निमग्न हो गया। चिंतयन्तः मुहुः, और यही मेरे मन का प्रयोजन है। या ही बुद्धि समुत्पन्ना, अब मेरे मन में बार बार वही विचार आ रहा, मैंने आप सबके सामने उसे प्रकट कर दिया है। श्री महाराज दशरथ इस समय वात्सल्य भाव से युक्त हैं।
उन्हें वात्सल्य भावजन्य सुख भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। और कह रहे हैं कि लोके परात्परम यत् सुखम तत् वात्सल्य भावजम सुखम एव। इस जगत में चाहे कितना भी वैभव कोई प्राप्त कर ले, वास्तविक सुख तो भगवत सुख ही है, भगवत प्रेम रूपी सुख ही है। और वो सुख महाराज दशरथ को प्राप्त हुआ है। इस वात्सल्य भाव में 3 ही पद बताए गए हैं। अस्मिन् भावे त्रयाणाम ही समावेशः प्रदृश्यते स्वशुराचार्य पितॄणाम नूनम मुख्यतया स्फुटम। 3 ही मुख्य कहे गए वात्सल्य भाव के सुख को प्राप्त करने के, पिता, आचार्य और ससुर। इनमें से पितुर्लेभे पदम राजा, पिता का जो गौरव है महाराज जनक को मिल ही चुका है। वशिष्ठस्य गुरोः पदम, गुरुदेव का पद श्री वशिष्ठ जी महाराज को प्राप्त है। तब माने कुल परंपरा ही से प्राप्त, उसे कोई छीन नहीं सकता। ब्रह्मा जी शुरू से लेकर के उनको नियुक्त ही इसी के लिए किए हैं। और वो नियुक्त भी इसीलिए हुए कि परब्रह्म परमात्मा को जो है शिष्य के रूप में मैं प्राप्त करूंगा, वात्सल्य का सुख मिलेगा। तो ये दोनों पद जो है भर गए हैं। 2 सीट एकदम पैक हो गई, तीसरी सीट अभी खाली है। जो ससुर का पद है, ससुरस्य पदम शेषम। और मेरे मन में बार बार यही कामना है कि इदम सुखम, माने यह जो सुख है मुझे प्राप्त हो जाए। ममेदम तत्सुखप्रदम। हे भगवान, मेरे मन की ये बात है, लेकिन इस पद की प्राप्ति भी सामान्य व्यक्ति को होने वाली नहीं है। उसी सौभाग्यशाली को होगी जिसकी पुत्री चिन्मूर्ति भगवती सर्वेश्वरी होंगी। ये तत्पदस्य संप्राप्ति तस्मादेव भविष्यति सर्वेश्वरी ही चिन्मूर्ति यस्य पुत्री भविष्यति। भगवती सर्वेश्वरी जगन माता भगवान की जो प्राण वल्लभा हैं, वो जिनकी पुत्री हो जाएंगे उसे ही ये सुख मिलने वाला है। मैं तो कन्याहीन हूं, ससुर बनना है मुझे, और पुत्री है ही नहीं, तो कन्याहीन मुझको जमाई मिलेंगे कैसे, यह भी एक बड़ी भारी समस्या है। तो यही सारे मेरे संकट के कारण हैं। और इसी चिंता की निवृत्ति के लिए हमने आप सभी महात्माओं को यहाँ पर निमंत्रित किया है। आप हमारा मंगल करने वाले हैं, आप सबकी प्रेरणा से ही हमारा कार्य बनने वाला है। इसलिए हे भगवान, आपने यदि मुझसे कहा कि आगमन क्यों में हम सबका तुमने कराया, माने क्यों हमें निमंत्रित किया है, तो मैंने अपने आगमन, मैंने जिस कारण से बुलाया था सब कुछ आप सबके सामने निवेदन कर दिया। निशम्य तत्छंसत में प्रयत्नम कृपालवश्चेन्मयि वो अनुकंपा। अब आपके ऊपर है, आप लोग कृपा करें, आप लोग योजना बनावें तो वात्सल्य भावजन्य सुख की प्राप्ति मुझे हो जाए। ये जो ससुर वाला पद रिक्त है, इस पद पर मुझे बैठा दीजिए, ये आप लोगों के ऊपर है। स्नेह परा जी ने भगवान के सामने यह चरित्र सब कहा है। महाराज जनक अपने अभिप्राय को सभी ऋषियों के सामने कहे तो सारे ऋषि सुन करके अपने आप को ठगा महसूस करने लगे। आए थे बढ़िया, एकदम चकाचक स्वागत वोगत हो रहा था, भंडारा खाए हैं, आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। अब फंस गए चक्कर में। स्पष्ट लिखा है, क्षणम विलंबितम प्राहु हताशा पतितम नृप। जब महाराज जनक ने अपने भाव को कहा, सभी मुनि थोड़ी देर तक अवाक रह गए। किसी की बुद्धि कार्य नहीं करे। भाई यही प्राप्ति के लिए तो घर द्वार छोड़ करके जंगलों में पड़े हुए हैं, भजन कर रहे हैं। और एक क्षण माने एक बार उनका दर्शन हो जाए, रूप माधुरी का दर्शन करके हृदय में प्रतिष्ठित करके जीवन जी लेंगे। और ये जो हैं, ये महाराज कह रहे हैं कि नहीं हमको गोदे में चाहिए। वो भगवती श्री जानकी जी कैसे हमारी पुत्री बनेंगी। अब सब मौन हो गए, कोई उत्तर नहीं दे रहा। और जब कोई उत्तर नहीं दे रहा तो
महाराज जनक कहे सारी योजना व्यर्थ हो गई। और मन में एक बार यह आया महाराज जनक के कि मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, भगवान हमें जामाता के रूप में प्राप्त नहीं होंगे, इस भय के कारण मूर्छित होकर के जनक जी वहीं पर गिर पड़े। माने इन्हीं महात्माओं से तो आशा थी और ये सब एकदम मौन हो गए। महाराज को इस प्रकार से निराश हुआ देख करके मुनियों ने कहा, गहनोयम तब प्रश्न, आपका ये प्रश्न कोई सामान्य प्रश्न नहीं है। ये स्थिति वही वाली हुई कि जब परीक्षित जी महाराज को ये हुआ कि 7 दिन में देह त्याग हो जाएगा, तो सब दौड़े दौड़े गंगा जी के किनारे पहुंचे। और गंगा जी के किनारे पहुंचने के बाद राजा क्या कैसी क्या, जहां थोड़ी बात शुरू करें परीक्षित जी कह देते थे कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए, फिर कोई उत्तर ही नहीं रहता था। ये वही स्थिति है। नारद जी महाराज से के लिए आकाशवाणी हुई कि ये भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य कैसे स्वस्थ होंगे, कहा सत्कर्म करो। अब सत्कर्म करो, नारद जी महाराज को नहीं पता चल रहा सत्कर्म करो, तो सभी महात्माओं से ऋषियों से पूछने जाते हैं तो पता चलता है कि नारद जी महाराज आने वाले, तो सब अपने छुप जाते हैं। कोई नारद जी को देख करके मौन व्रत ले लिया, बोलबे नहीं करेंगे। अब नारद जी को कौन बताएगा। महाराज जनक जिनके विषय में कह रहे हैं कि ये योगी राज हैं, जब ज्ञान की चर्चा करते हुए कहीं कोई बात फंस जाती है तो जनक जी का स्मरण किया जाता है। अब वो जनक जी महाराज कह रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा जो है मुझे जामाता के रूप में कैसे प्राप्त होगा, माने उनकी आह्लादनी शक्ति भगवान की कैसे पुत्री के रूप में प्राप्त होगी। जब सब ने देखा कि बहुत निराश हो गए हैं, गिर पड़े हैं, बैठे होश में आया, तब महात्माओं ने कहा कि आपका प्रश्न सामान्य नहीं है, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो अभिलाषा है, ये बहुत दुर्लभ अभिलाषा, आपकी दुर्लभा अभिलाषा है, पूरी होने योग्य असंभव ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन बड़ी कठिनता से ये पूर्ण होगी। नावलंब्या निराशा ते, असंभव है ऐसी बात नहीं करें, लेकिन कठिन बहुत है, दुर्लभ बहुत है। आप चिंता मत करें, आप अपने मनोरथ को सिद्ध करने के लिए निराश मत हो, क्योंकि आशा ही मार्ग को प्रशस्त करती है। निराश व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। हम सब लोग आशावादी तो हैं कि कई जन्मों से ये यात्रा चल रही है, 84 लाख योनियों में रमण करना पड़ता है, और एक योनि में एक ही बार रमण करेंगे ये भी बात नहीं है, कितनी बार पहले भी मनुष्य हो चुके हैं। लेकिन ये है कि मनुष्य होने के बाद ठाकुर जी कृपा करेंगे, संतों की कृपा होगी, गुरुजनों की कृपा होगी, शास्त्रों की कृपा होगी, गौ माता की कृपा होगी, कभी न कभी तो ठाकुर जी मिलेंगे। यही आशा तो लेकर के सब लोग लगे हैं। तो कहे आप निराश मत होइए, आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कुछ न कुछ तो होगा, आप चिंता मत करिए। क्यों? क्योंकि बड़ी ऊंची बात कही यहां पर मुनियों ने, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले यदि कोई हैं तो परब्रह्म परमात्मा हैं। सच्चित आनंद घन, सच्चिद आनंद विग्रह भगवान श्री हरि अयोध्या जी में पुत्र भाव से प्रकट हुए हैं। तो पुत्र भाव से जो भगवान प्रकट हुए हैं, पुत्र भाव से प्रकट होने के लिए किसी न किसी की इच्छा की पूर्ति उसमें कारण थी। मनुष्य रूपा के रूप में इन्हीं महाराज दशरथ और भगवती कौशल्या ने जो दिव्य तपस्या की थी, तो उनके हृदय के भाव को जानकर भगवान ने वरदान दिया था। तो किसी के पुत्र सुख को देने के लिए भगवान यदि पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं, तो वे आपके भी हृदय का जो भाव है कि जामाता के रूप में मुझे पुत्र हो, उसे पूर्ण करने के लिए कुछ न कुछ करेंगे। आप चिंता मत करें। और हम सब लोग भी उन सच्चित आनंद विग्रह सर्वेश्वरी की प्राप्ति के लिए जो जो साधन जानते हैं, महात्माओं ने कहा हम सब अपनी तपस्या पूरी लगा देते हैं, आप चिंता मत करें। उन सब को आपके लिए समर्पित कर देंगे। आप इसके लिए पूर्ण विश्वास रखें। ज्ञातानि यानि यानि साधनान्यस्मदादिभिः
तानि वै चिरसाध्यानि दुष्कराणि बुध्यताम्। हम लोग जितने जितने साधन जानते हैं अथवा हम लोगों ने अभी तक जिन जिन साधनों को किया है, कठिन से कठिन, दुष्कर से दुष्कर जो भी साधन हैं, उन सब को आपको बताएंगे। हमने जो भी साधन किए हैं आपके लिए वह पूरी साधना हम समर्पित कर देंगे। आपका जो यह अभीष्ट है कि भगवान का मैं स्वसुर बनूं, तो वह भी पूर्ण होगा, आप चिंता मत करें। सर्वेश्वरी भगवती श्री भगवान की आह्लादिनी शक्ति जगदम्बा, उनको प्रसन्न करना उतना कठिन नहीं, आप चिंता मत करें। बात यह भी थी कि पहले सबने चिंतन किया कि महाराज दशरथ 60,000 वर्ष तक प्रतीक्षा किए, अश्वमेध यज्ञ किए, पुत्रेष्टि किए, यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, चरु दिए, 12 महीने तक प्रतीक्षा हुई, तब जाकर के पाए। और इतने कठिन भगवान हैं, इतना जल्दी तो मिलते नहीं। तो श्री जी के विषय में आप चिंता मत करें। ये बात जरूर है कि वो कब प्रसन्न होगी इसका निश्चय कोई नहीं कर सकता है। वो स्वयं निर्णय करेंगी कब किस पर, कितने अंश में, किसकी उपासना पर प्रसन्न हो, कितने वर्षों में प्रसन्न होती है, इसका कोई निश्चय नहीं है। लेकिन हम आपको आश्वासन देते हैं, आपके यहां प्रकट होकर के बड़ी होगी। और ये भी जान लीजिए कि भगवान यदि आए हैं पुत्र के रूप में तो उनका भी विवाह होगा ही, बिना विवाह के वो रहने वाले नहीं है, कभी नहीं रहे हैं, किसी रूप में नहीं रहे हैं। तो अभी तक तो मनुष्य रूप में भगवान रामावतार में ही प्रकट हुए हैं पूरी कलाओं के सहित, और मनुष्यों को मर्यादा की शिक्षा देने के लिए आए हैं, इसलिए भगवान विवाह करेंगे, आप निश्चिंत रहें। हे राजन, अपने अभीष्ट की शीघ्र सिद्धि के लिए आप अगस्त जी महाराज के द्वारा जो साधन बताया जा रहा है उसे सावधान होकर के सुने। अगस्त जी महाराज अब बताते हैं कि भगवती श्री किशोरी जी कैसे प्राप्त होंगी और उनकी प्राप्ति के बाद भगवान जामाता के रूप में प्राप्त होंगे। लेकिन श्री किशोरी जी की प्राप्ति के साधन जो अगस्त जी महाराज ने बताए हैं, हम लोग उन सभी साधनों को आगे के सत्र में जानेंगे। आज की चर्चा का यहीं पर विश्राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की जय। जय श्री सीताराम।